हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 12 है। और आज हम देखने वाले हैं हमारा जो एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगले दिन हमने होम टैब किया था और आज हम इंसर्ट टैब शुरू करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था, होम टैब भी हमने कंप्लीट कर लिया था कल, और आज हम इंसर्ट टैब शुरू करने वाले हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर भी काफी सारे टैब्स आते हैं, ठीक है। इंसर्ट टैब के अंदर जो जो टैब्स आते हैं उनमें से आज हम सिर्फ टेबल डिजाइन टैब देखेंगे और टेबल लेआउट टैब देखेंगे, ठीक है। तो पहले इंसर्ट टैब में चलते हैं। तो ये रहा, हम इंसर्ट टैब में आ गए, ठीक है। इंसर्ट टैब में क्या क्या है देख लेते हैं पहले। इंसर्ट टैब में पेज आता है, ये रहा हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में पेज आता है, टेबल्स आता है, इलुस्ट्रेशन आता है, मीडिया आता है, लिंक आता है, कमेंट्स आता है, हेडर एंड फुटर, फिर टेक्स्ट, फिर सिंबल्स। ये इतने सारे आते हैं, ठीक है, इंसर्ट में। अब ये जो इंसर्ट में इतने, ये जो एमएस वर्ड में जो इतने सारे टैब्स है ना, इन टैब्स में ये जो इंसर्ट टैब है ना, ये सबसे बड़ा टैब है और इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो इंसर्ट टैब एमएस वर्ड का 70% कवर करता है। अगर कहा जाए तो इंसर्ट टैब मतलब इंसर्ट टैब एकदम से बहुत ज्यादा ह्यूज है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ जानने को है, इसलिए इंसर्ट टैब हर जगह पे यूज होता है, ठीक है। इंसर्ट टैब का जब एमएस वर्ड यूज करोगे ना तो इंसर्ट टैब की जरूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो इंसर्ट टैब की जो जरूरत पड़ेगी ना, तो वही मैं आप सबको यहाँ पे बताऊंगा अब। तो कि कौन कौन सी जरूरत है, क्या क्या आएगा इसमें, क्या क्या आपको जानने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए हम एक ही वीडियो में ये सारा कवर नहीं करवा सकते, ठीक है। इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे, एक ही वीडियो में करना मुमकिन नहीं है। उसके लिए ये शायद बहुत 2.5 घंटे का वीडियो बन जाए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ये पहले वाला, ये पेज वाला और ये टेबल्स वाला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है ना, 70% कवर करता है एमएस वर्ड का। इसका मतलब तुम सोच ही सकते हो कि कितना बड़ा टॉपिक है। तो इसके लिए आज हम सिर्फ पेजेस देखेंगे और टेबल देखेंगे। लेकिन मैंने जो टेबल में कहा कि टेबल लेआउट्स और टेबल डिजाइन, वो कहाँ पे है वो पता है, बाद में जब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं टेबल वाला करवाऊंगा तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी हम पेज पे शुरू करते हैं, ठीक है। पेज में शुरू करने से पहले मैं ये एक नया फाइल खोल लेता हूँ। उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+N दबाता हूँ। मेरा एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे इंसर्ट टैब का ये पेज वाला सेक्शन, ठीक है। तो इंसर्ट टैब में जो पेज वाला ग्रुप है, पेज वाले ग्रुप के अंदर ये तीन चीजें है, ठीक है। कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो कवर कवर पेज क्या है? कवर पेज जानने के लिए इसको यहाँ पे जो एरो है ना, इस एरो पे क्लिक करो। क्लिक करते यहाँ पे काफी सारे कवर पेज आ जाएंगे। जैसे कि हर एक बुक का एक कवर पेज होता है ना, पहले वाला पेज, तो वही पेज यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारे कवर पेज है, आप कोई भी एक कवर पेज ले सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला लेता हूँ, पहला वाला। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे कि समझ में आए। तो ये रहा कवर पेज। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फिर डॉक्यूमेंट टाइटल, फिर डॉक्यूमेंट सब टाइटल, फिर यहाँ पे नाम नाम पहले से लिखा हुआ है। फिर ये जो सब कुछ है ना, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। ये सब यहाँ पे जो कुछ भी है ना, सब कस्टमाइजेबल है। देखो, मैंने इस वाले पे क्लिक किया, इस वाले पे, तो ये देखो यहाँ पर भी हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को बदलना चाहे, यहाँ पे हम अपना कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ऊपर से ये वाला जो है ना, इसको भी हम कस्टमाइजेबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं इसको लेकर छोटा कर देता हूँ, या फिर मैं ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको भी मैं लेकर छोटा वाला कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस पूरे को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे अपने हिसाब से इस कवर को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। या फिर अगर हम नीचे आके इस डॉक्यूमेंट टाइटल को बदलना चाहे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इसके बदले माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख के आ गया। फिर मैं सब टाइटल देना चाहता हूँ, मैं सब टाइटल लिख सकता हूँ। सब टाइटल देना तो मैं सब टाइटल लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ? एमएस वर्ड, ठीक है। सब टाइटल लिख दिया मैंने। अब चाहे तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, साइज भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ यहाँ से कस्टमाइज कर सकता हूँ। होम टैब में जाऊंगा, होम टैब में जाने के बाद अगर मैं यहाँ से छोटा करना चाहूँ तो छोटे वाले पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो मेरा लेटर छोटा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं हर एक चीज को। यहाँ पे जो कुछ भी है आप उन सभी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं नाम बदलना चाहूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये वाला जो छोटा वाला है ना, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो बड़ा छोटा करके। इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब हर एक चीज कस्टमाइजेबल है। और आपको जैसा चाहे आप वैसा कवर पेज यहाँ से चुन सकते हो, ठीक है।
तो अगर इस कवर पेज को हटाना है तो कैसे हटाए, इसके लिए आप ये जो को रिमूव करंट कवर पेज, यहाँ पे लिखा है ना रिमूव करंट कवर पेज, इस पे क्लिक कर दो तो आपका जो कवर पेज है ना वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहे तो अपने हिसाब से अपने खुद से भी आप एक कवर पेज डिजाइन कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक कवर पेज बनाया, ठीक है। हमारा कवर पेज होगा ऐसा कि हर एक पेज का जो टॉप मतलब हमारे जो बुक का जो कवर होगा ना उससे पहला एक ऐसा फोटो रहेगा और यहाँ पे एक जगह रहेगी जहाँ पे हम कुछ लिख पाएंगे। मैंने एग्जांपल के लिए मैंने कैसे बना दिया, ठीक है। इसको आप रेटिंग मत देना, रेटिंग में 0 ही आएगा। तो आपका एक ऐसा कवर पेज आपने बना लिया। बनाने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में यहाँ पे आने के बाद आपको Ctrl+A दबाना है, ठीक है। Ctrl+A दबाने से क्या होगा, आपका जो कवर पेज होगा ना उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। Ctrl+A दबाना जिससे कि ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको इस कवर पेज पे क्लिक करना है। तो नीचे देखो ये वाला सेव सिलेक्शन टू कवर गैलरी, ये वाला ऑप्शन ऑन हो गया है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसका नाम दे देना है जैसे कि कवर पेज, ठीक है। मैंने ये नाम रखा, फिर मैंने ओके पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे नीचे आओगे ना तो देखो आपका एक कवर पेज ऐसा बन गया है, ठीक है। और आपको कभी दोबारा अगर इसकी जरूरत पड़ती है, मैंने आपके अपने हिसाब से कवर पेज आपने बनाया है, ठीक है। अगर आपके इस पे क्लिक कर दोगे ना तो देखो आपका ऐसा कवर पेज आपका आता रहेगा, ठीक है। तो मैं इन सभी को डिलीट करता हूँ Ctrl+A करके, और मैं डिलीट करता हूँ ना। अब देखो मुझे अभी यहाँ पे कवर पेज चाहिए, ठीक है। जो कवर पेज मैंने बनाया था वो वाला अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा। उसके लिए मैं कवर पेज में जाता हूँ। जाने के बाद ये वाला कवर पेज मैंने बनाया था तो इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारा कवर पेज बन गया, ठीक है। कवर पेज हमारा ऐसे बन गया। अब आप चाहे तो कवर पेज ले भी सकते हो या फिर अपने हिसाब से कवर पेज बना भी सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हम अगला देखते हैं। अगला देखने के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। हमारे एक पेज बन, यहाँ पे एक पैराग्राफ बन गया, ठीक है। अब मुझे और एक पेज चाहिए, ठीक है। मुझे अब इस पेज पे कुछ नहीं लिखना, मुझे और एक पेज अलग से चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, लिंकिंग पॉइंट का आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको एक ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है। ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दोगे तो आपका देखो और एक ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। ये होता है ब्लैंक पेज का काम, एक और एक ब्लैंक पेज लाने के लिए। अब पेज ब्रेक का क्या काम है, पेज ब्रेक का काम है, पेज ब्रेक का काम है कि मान लो आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पांच पैराग्राफ्स है, ठीक है। 5 पैरा है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से इस वाले से अदर के बाद ये जो नीचे का जो 3 पैरा है ना ये किसी अलग पेज में चले जाए, ठीक है। ये अलग पेज में शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने ब्लिंकिंग पॉइंट को यहाँ पे रखा। देखो ब्लिंकिंग पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद मैं जब पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूंगा ना तो देखो यहाँ से ब्रेक होकर बाकी का जो हमारा पैरा था वो सारे पैराज यहाँ पे आ गया, ठीक है। कवर पेज जान लिया, कवर पेज होता है कवर, ठीक है, जो आपका बुक का जो कवर होता है वो। फिर ब्लैंक पेज, ब्लैंक शीट लाने के लिए। और फिर पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का मतलब अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट लिखा है उसको अगर बीच से कहीं से आपको डिवाइड करना है अलग अलग शीट पे तो आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पेज ब्रेक का, तो ये हो गया पेज ब्रेक का। तो आगे देखते हैं, आगे है हमारा टेबल, ठीक है। आज हम पेज और टेबल को जानेंगे अच्छे से, हर एक डिटेल में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो लंबी लंबी लाइंस है ना इनको कॉलम्स कहा जाता है, ठीक है। जो लंबी लंबी लाइंस है इनको कॉलम कहा जाता है। ये सारे जो इतने लंबे लंबे लाइंस हैं इन सभी को कॉलम कहा जाता है। मतलब जो कि वर्टिकली होता है, जो वर्टिकली होता है ना उनको कॉलम्स कहा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टली होता है ना, हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे में जो होता है उन्हें हॉरिजॉन्टल कहा जाता है और इन्हें वर्टिकल कहा जाता है। और वर्टिकल को कहाँ कहा जाता है, कॉलम। वर्टिकल को और एक नाम कॉलम भी है। इनको कॉलम कहा जाता है और इनको रो कहा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे 3 कॉलम हो और 5 रो हो, 3 कॉलम 5 रो। तो मैंने ले लिया। उतना सिलेक्ट करने के बाद आपको वहां पे क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारा क्या हो गया, हमारा 3 कॉलम 1 2 3 और रो कितने 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने ऐसा कर लिया। हम आगे चलते हैं, मतलब इनके बारे में देखो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम बाहर कहीं पे क्लिक कर देंगे ना तो देखो मेरा अभी बाहर क्लिक है तो मेरा यहाँ पे जो बाकी जो टैब्स है ना वो नहीं दिख रहे। जब भी मैं इस टेबल के अंदर, ये हमारा टेबल है ना, ये हमारा टेबल है, अगर इस टेबल के अंदर मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ ना तो देखो यहाँ पे 2 टैब्स और ऐड ऑन हो रहे हैं। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं अभी बाहर, मैंने मेरा जो ये कर्सर है ना, मेरा अभी कर्सर बाहर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेल्प के बाद आपको कुछ दिख रहा है, कुछ है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप इस टेबल के अंदर कहीं पर भी क्लिक कर दोगे ना, कहीं पर भी क्लिक कर दोगे तो देखो आपको 2 सेक्शंस और जुड़ जाएंगे। एक है टेबल डिजाइन और एक है टेबल लेआउट। टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट का आपका 2 टैब्स और दोबारा जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये है
अब मान लो मैं आगे दिखा देता हूँ। अब इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, इन दोनों टैब्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ और एक चीज। यहाँ पे मान लो ये यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम्स है। और रो कितने हैं, रो है हमारे, रो भी हमारे 7 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने रोज हैं और कॉलम्स है, 7 कॉलम्स है और 7 रोज है। मान लो मुझे इससे ज्यादा चाहिए, मुझे 14 कॉलम्स चाहिए और 14 रोज चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए आपको अपने ब्लिंकिंग पॉइंट को यहाँ पे रखना है। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आपके अपने ब्लिंकिंग पॉइंट को रखना है, ठीक है। फिर आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखो इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। इंसर्ट टेबल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए आपको। मुझे कितने चाहिए, मुझे 10 कॉलम्स, चलो 10 कॉलम्स। मुझे यहाँ से यहाँ पे अगर ऊपर नीचे क्लिक कर दोगे ना, ऊपर क्लिक करोगे तो बढ़ेगा और नीचे क्लिक करोगे तो कमेगा। या फिर आप यहाँ पे इसको डिलीट करके आप डायरेक्ट यहाँ पे 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। और मुझे रोज कितने चाहिए, रोज भी मुझे 10 ही चाहिए, ठीक है। नहीं रोज चलो मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है। 8 चाहिए मुझे रोज। और कॉलम कितने चाहिए, 10। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको इस ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखो आपको यहाँ पे बन जाएगा, आपका यहाँ पे 10 कॉलम बन जाएंगे और 8 रोज बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके आप बड़े से बड़ा टेबल भी ले सकते हो या फिर छोटे से छोटा टेबल भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। ये सब इंसर्ट का तो काम है। इंसर्ट नाम ऐसे ही थोड़ी ना है, इंसर्ट है मतलब कहीं पे कुछ लगाना है, तो इसलिए इसे इंसर्ट टैब में ही जोड़ा गया है। इन सब चीजों को इंसर्ट टैब के अंदर फिट किया गया है। तो आगे देखते हैं। आगे हमारा इंसर्ट टैब में और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल से क्या होगा, यहाँ से हम आप अपने हिसाब से इंसर्ट ना करके ड्रॉ कर सकते हो टेबल्स को। जैसे कि ये वाला मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या हुआ, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते ही मेरा यहाँ पे देखो एक पेन की तरह बन गया। ये जो हमारा आई तो था ना, आई की तरह दिख रहा था, वो आई अब हमारा आई नहीं, आई हमारा पेन बन गया है। तो इस पेन को यहाँ पे अगर आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके अगर इसको ऐसे स्क्रॉल कर दोगे ना, तो आपका एक टेबल बन, जितना आपको जितना चौड़ा रखना चाहो उतना चौड़ा रख सकते हो, जितना पतला रखना चाहे उतना पतला रख सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, मैं इतना रखता हूँ। रखने के बाद जब मैं लेफ्ट बटन को छोड़ दूंगा तो यहाँ पे हमारा एक रो बन के तैयार हो गया। अब ये रो है, इसमें कॉलम्स तो है ही नहीं, तो कॉलम्स के लिए मुझे यहाँ पे रखना है, लेफ्ट बटन क्लिक करके मुझे ऐसे करके लाइन खींच देना है, ठीक है। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि बाकी का इतना हो तो इतना करके मैं खींच सकता हूँ। ऐसे करके मैं एक ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे कि अब मैं तीसरा कॉलम था तो तीसरा कॉलम हमारा इतना, तीसरा कॉलम जो होगा हमारा छोटा होगा, तो मैं ऐसे करके उसको एक छोटा कॉलम बना सकता हूँ। फिर मैं ये वाला इतना गैप कर रख के फिर दोबारा और एक, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। और भी कई सारे तरीके हैं टेबल बनाने के, मैं आपको आगे और भी बताऊंगा, ठीक है, बताता रहूंगा। तो इसको हटा देते हैं। अब मैं इंसर्ट में दोबारा जाता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, अब यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने कुछ नाम लिख दिया। अब मैं इसको टेबल में बदलना चाहता हूँ, ठीक है। टेबल में बदलने के लिए मुझे क्या करना है, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट टैब में, टेबल टैब में जाऊंगा। फिर मैं देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे हमें पूछेगा कि कितने, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखा है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1। और हमारा यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है ना, ये हमारा बंद है। पता है नंबर ऑफ रोज बंद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो रो है ही नहीं, आगे तो कुछ है ही नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे इस पे लॉक लगा हुआ है, ये अभी बंद है आपका। आपको कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर देना है, तो देखो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ से इंसर्ट में जाकर अगर आपको ड्रॉ करना ही है, आप यहाँ से जाओ, ड्रॉ को लो, लेने के बाद आप यहाँ से एक लाइन बना दो। यहाँ पे आपने लाइन बना दिया, फिर आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक लाइन बना देना है। तो आपका ऐसे भी यहाँ पर भी मतलब एक बने बनाए टेबल पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था, ये मैंने आपको बताया कन्वर्ट टू टेक्स्ट का तरीका। यहाँ पे मैंने ये वाला कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। कन्वर्ट टेक्स्ट से टेबल में हम कैसे बदले, हमने एक टेक्स्ट लिख रखा था, उसको हमने एक टेबल में बदल दिया, ठीक है। अब एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट का क्या होता है, हमारा जो, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो हमारा क्या है, हमारा जो एक्सेल होता है ना, एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल में अभी तक हम गए नहीं है। एमएस एक्सेल में हमारा स्प्रेडशीट रहता है। स्प्रेडशीट मतलब ऐसे सेल्स, बहुत सारे सेल्स रहते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बने हुए रहते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं अगर लिख टेबल बना लिया, ठीक है। अब चाहते हो कि ये वाला टेबल आपका पेज पे आ जाए, इस वाले पेज पे आपका आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कहीं पर भी बाहर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो टेबल होगा ना वो यहाँ पे छप जाएगा। तो ऐसे करके आप स्प्रेडशीट का एक यहाँ पे लुक लेके, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना आपको,
कि एक्सेल का स्प्रेडशीट यहाँ पे लाकर फिर आप वहां पे अपना एक डेटा लिखकर फिर आपको वहां पे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं हमारा क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में क्या है, क्विक टेबल्स में ऑलरेडी टेबल्स बने हुए हैं। क्विक टेबल में आकर अगर हम यहाँ पे कोई भी एक टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये तो ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा ऑलरेडी एक टेबल मेरे पास बना हुआ आ गया। अब मैं अपने हिसाब से यहाँ पे नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, इन सभी को डिलीट करता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं, अब देखो यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे और एक जरूरी चीज है जो आपको बताना जरूरी, बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो ये है हमारे सेल्स, ठीक है। ये सारे क्या है, ये जो बॉक्सेस है ना, इनको सेल्स कहा जाता है, ठीक है। ये सब सेल है हमारे, ठीक है। बहुत सारे सेल को मिलाकर एक टेबल बनाया गया है, ठीक है। अब मान लो ये जो तीनों है ना, ये वाला नीचे वाला जो रो है, ये वाला क्या है, रो। इस रो को अगर मैं सारे डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, अगर मुझे इस रो को सिलेक्ट करना है, देखो अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट आता है, ठीक है। मेरा सिलेक्ट नहीं होता। अगर मुझे इस सेल को सिलेक्ट करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो आपको एक एरो दिख रहा है, ये देखो एक छोटा सा एरो दिख रहा है, ये थोड़ा सा टेना टाइप का एरो है, ठीक है। इस ये वाला जब एरो आएगा ना, तब आपको लेफ्ट बटन क्लिक करना है, तो फिर आपका सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। फिर आप सिलेक्ट कर पाओगे। या फिर सिलेक्ट करने का और भी एक तरीका है, मान लो आपको इस रो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आओगे ना, यहाँ पे देखो ये एरो, आपको जो ये वाला एरो है ना, ये वाला एरो आपको इसके सामने रखना है, ठीक है। रखकर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करना है, तो आपको देखो ये वाला पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लो आपको ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, उसके लिए कुछ नहीं, आपको ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर देखो आपको ऐसा एक एरो दिखेगा, ऐसे करके एक एरो दिखेगा, इस एरो को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको मतलब सिंपली लेफ्ट बटन क्लिक करना है आपके माउस का, तो आपका ये वाला कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे रख के आप क्लिक कर दोगे, तो आपका ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे अगर रखना चाहो, जैसे कि सी वाला सिलेक्ट करना चाहो, सी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब रो को का सिलेक्ट करना है ना, तो आपको यहाँ पे रखना है। रखने के बाद आपको सिंगल क्लिक करना है, तो आपका ये वाला रो सिलेक्ट हो जाएगा। अब तो ये हो गया सिलेक्ट करने की बात कि सिलेक्ट कैसे करना है। और अगर सिंगल सेल को सिलेक्ट करना है ना, तो उसके लिए आपको सिंगल सेल के यहाँ पे आना है, तो थोड़ा लेफ्ट की तरफ आना है। लेफ्ट की तरफ आते देखो आपको एक ऐसा करके एक एरो मिलेगा, इस एरो पे आपको क्लिक कर देना है, मतलब यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना है, तो आपका वो वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लो अगर इस सेल से, मतलब इस रो से अगर मुझे इस डेटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा इस रो को। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप डिलीट दबाओगे, अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाओगे, तो आपका डेटा डिलीट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वाले पे दिखाता हूँ, अगर इस वाले रो को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं अपने कीबोर्ड का बैकस्पेस बटन क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारा पूरा टेबल ही, हमारा रो ही गायब हो गया, हमारा रो ही पूरी तरह से डिलीट हो गया। डिलीट बटन से क्या होता है बताता हूँ मैं। डिलीट बटन से जो आपके टेबल में जो डेटा रहता है ना, वो डिलीट होता है। और बैकस्पेस बटन से आपके जो टेबल में जो टेबल अपने बनाया है ना, वो टेबल डिलीट होता है, ठीक है। मान लो मैं ये वाला कॉलम मैं डिलीट करना चाहता हूँ, पूरी तरह से मैं इस वाले कॉलम को हटाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस बटन को क्लिक करना है, बैकस्पेस बटन को क्लिक करना है, तो आपका देखो वो वाला पूरा कॉलम ही हट जाएगा। लेकिन मान लो आपको इस वाले कॉलम से आपको डेटा डिलीट करना है, मतलब ये जो पॉइंट बी, फिर ये वाला, फिर 56 लिखा हुआ है ना, ये सारा डेटा आपका। इस डेटा को अगर डिलीट करना है, तो आपको अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस करना है, डिलीट। तो देखो डिलीट से डेटा डिलीट होता है, और बैकपेज से पूरा की मतलब आपका पूरा रो हो या कॉलम हो, पूरा डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब अगला। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है, तो मैं इसको अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। ऐसे हमारा एक टेबल बन के आ गया, फिर आप उसे अपने हिसाब से लिख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला, Ctrl+A करके मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे आगे देखते हैं। अब देखो ये वाला आप पूछोगे, आप Ctrl+A करके तो आपने अभी डिलीट किया, तो आप बता रहे थे कि बैक पे दबा के डिलीट करना है। अरे नहीं, Ctrl+A करने से क्या होता है, हमारा जो शीट पे जितना भी डेटा है ना, वो सारे सिलेक्ट हो जाता है एक साथ, फिर आप डिलीट कर दोगे तो चलेगा। लेकिन आपको अगर सिर्फ एक एक करके डिलीट करना है, जैसे कि मुझे ये वाला सेल डिलीट कर, ये वाला कॉलम डिलीट करना है, तो आपको बैकपेज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बैकपेज का यूज करोगे, तो आपका डेटा पूरा ये वाला कॉलम डिलीट होगा। लेकिन अगर आपको पूरे टेबल को हटा देना है, तो आप Ctrl+A दबाकर आप डिलीट बटन को प्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हमारा इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के बाकी वाले देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, इंसर्ट टेबल से आप इंसर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने नंबर के हिसाब से कि कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, आप उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
अब ड्रॉ टेबल में क्या बोला था कि आप अपने हिसाब से कोई भी टेबल हो या कॉलम हो आप ड्रॉ कर सकते हो। और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल मतलब कोई भी आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हो एक टेबल में तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। और एक्सेल का क्या है, एक्सेल का एक स्प्रेडशीट आपके पास खुल के आएगा, तो स्प्रेडशीट पे जो भी डेटा लिखोगे, लिखने के बाद अगर कहीं बाहर पे आप क्लिक कर दोगे ना माउस से, तो आपका वो जो आपने डेटा बनाया था वो आपका पेस्ट हो जाएगा। और क्विक टेबल्स को क्या कहना था कि आपके पास टेबल्स ऑलरेडी बने हुए रहेंगे, आपको उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है और अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम टेबल्स के बाकी जो चीजें हैं ना उन सभी चीजों को हम जानेंगे। जैसे कि ये वाला मैंने एक टेबल यहाँ पे बना लिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो हम पहले टेबल डिजाइन का देखेंगे, ठीक है। टेबल डिजाइन में क्या क्या आता है, टेबल डिजाइन में ये सब चीजें आती हैं। तो ये वाले टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस को जानने के लिए मैं यहाँ पे पहले इस टेबल को एक कलर लगा देता हूँ। जैसे कि ये वाला मैंने कलर लगाया था, ठीक है, मैंने थोड़ा डेकोरेट मैंने कर दिया है, ठीक है इसको। अब इसको करने के बाद अगर मैं, मेरा देखो ब्लिंकिंग पॉइंट अभी यहाँ पर है, ठीक है, दिख रहा है आपको ब्लिंकिंग पॉइंट अब मेरा अभी यहाँ पर है। अब देखो मैं यहाँ पे देखो कुछ कुछ जगह पे टिक्स है और कुछ कुछ जगह पे अनटिक्स है, ठीक है। पहले मैं इन सभी टिक्स को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इन सभी टिक्स को हटा देता हूँ। तो देखो अभी हमारा फिर से नॉर्मल हो गया है, लेकिन ये इस पे अभी है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सब्र रखो। यहाँ पे क्या है, अगर आप हेडर रो पे क्लिक कर दोगे ना, हेडर रो पे अगर क्लिक कर दोगे तो देखो हेडर रो, यहाँ पे जो हेडिंग लिखा आएगा ना, हेडिंग जहाँ पे लिखा आता है उस जगह को हेडर रो कहा जाता है। तो हेडर रो आपका क्या होगा, कलर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम जैसे ही हमने फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया तो देखो हमारे फर्स्ट कॉलम में कलर आ गया, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में क्लिक करते फर्स्ट कॉलम में कलर आ गया। अब मैं फर्स्ट कॉलम को बंद करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब टोटल रो कौन सा होता है, ये नीचे वाले पे आप टोटल करते हो ना, तो अगर आप टोटल रो पे क्लिक कर दोगे तो देखो नीचे वाला जो है वो कलर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम को कलर करता हूँ, ठीक है। फिर टोटल रो वाला हमने टोटल रो पे हमें टोटल करते हैं तो इसलिए टोटल रो पे हमने टिक किया तो टोटल रो हमारा कलर हो गया। टोटल रो का भी बंद करता हूँ। फिर लास्ट कॉलम हमारा कौन सा है, लास्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो देखो लास्ट कॉलम ये वाला था हमारा, तो लास्ट कॉलम पे कलर हो गया, ठीक है। लास्ट कॉलम को बंद करता हूँ। फिर बैंडेड रोज का मतलब क्या है, मैं क्लिक करता हूँ इस पे, इसके लिए मैं पहले इनको बंद करता हूँ। बैंडेड रोज, अब हम देखेंगे बैंडेड रोज पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना, तो बैंडेड रोज का मतलब है कि एक एक स्टेप मतलब एक एक रो को छोड़कर थोड़ा मतलब एक डार्क कलर सा हो जाए, मतलब इसकी तरह डार्क तो नहीं, इसकी तरह डार्क नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डार्क हो जाए। बैंडेड रो से क्या होगा, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के ना, एक एक रो छोड़ छोड़ के थोड़ा हल्का हल्का डार्क हो जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। अब बैंडेड कॉलम्स का मतलब बैंडेड रो की तरह ही है, बस एक एक रो को छोड़कर मतलब एक एक कॉलम को छोड़कर आपका ऐसा डार्क होता रहेगा, ठीक है। थोड़ा डेकोरेटिव लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, ठीक है। ये सब डेकोरेशन करने के लिए है, डिजाइन वगैरह करने के लिए, इसलिए इसका नाम टेबल डिजाइन है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, टेबल स्टाइल्स में क्या होता है, टेबल स्टाइल से आपके इतने सारे स्टाइल्स है, आप कोई भी एक स्टाइल्स आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाला लेता हूँ, ये वाला मैंने लिया। लेने के बाद मान लो मुझे ये जो पहले वाले जो कॉलम है ना, ये जो पहले वाले कॉलम है, इन सभी को मुझे ग्रीन करना है। इसके लिए क्या करना है, देखो इस वाले को सिलेक्ट करना है। ये हमारा शेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये शेडिंग का ऑप्शन, इस वाले पे नीचे वाले पे क्लिक करना है, तो देखो आपके यहाँ बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। फिर आप अपने हिसाब से कोई भी आपको कलर अगर पसंद है तो आप वो यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, लग सकते हो। इससे क्या होता है, मान लो ये कब पता है ज्यादातर कहाँ पे काम आता है, मान लो यहाँ पर मैं अब इस वाले पे मैं प्लस करना है, ठीक है, जो भी हो। यहाँ पे मानो आपको आपको पता है कि आपका आपका पासिंग मार्क्स कितना होता है। अगर आपको एक सब्जेक्ट में पास होना है ना, तो आपको कम से कम 27 लाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे जो इतने सारे नंबर्स है ना, इनमें से ये जो 24 है ये वाला सबसे कम है, ठीक है। इसका मतलब ये इस सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको दिखाना है कि मैं इस सब्जेक्ट में फेल हूँ, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रखो। सिलेक्ट किया आपने इस सेल को, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस शेडिंग पे जाओगे, शेडिंग पे जाने के बाद अगर आप रेड वाले पे क्लिक कर दोगे ना, रेड कलर इस पे लगा दोगे, तो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो कि मैं इस वाले सब्जेक्ट में फेल हूँ, तो शेडिंग का काम आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल हुआ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट आता है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में क्या है, बॉर्डर स्टाइल में यहाँ पे आपको काफी तरह के बॉर्डर्स मिल जाएंगे, जैसे कि मोटा वाला, ठीक है। ये वाला बॉर्डर में यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया ना, बॉर्डर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो हमारा जो ये जो इंसर्चर पॉइंट था ना, ये देखो अभी हमारा इंसर्चर पॉइंट है, आई है हमारा। जैसे मैं यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस वाले बॉर्डर को लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक ब्रश टाइप का बन गया, ठीक है। इस ब्रश को अगर यहाँ पे देखो इस लाइन पे मैंने टच किया, ठीक है, करने के बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ
सिंगल अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो देखो यहाँ पे ये लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, फिर यहाँ पे देना चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, फिर यहाँ पे देना चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, फिर यहाँ पे, ठीक है। जहां जहां आपको चाहिए, जहां जहां आपको मोटा बॉर्डर चाहिए वहां पे आप जाके क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे अगर चाहिए मुझे, मैं ऐसे लेफ्ट क्लिक करके स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके अगर मैं ड्रैग कर देता हूँ ना, तो देखो ये पूरा मेरा हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे अगला कोई और दूसरा लेना है तो मैं ये भी ले सकता हूँ, जैसे कि मेरे डबल वाला अगर लेता हूँ तो दोबारा मैं इसके ऊपर ही लगा सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे करके बहुत सारे आप लगा सकते हो कि आपका बॉर्डर का जो स्टाइल होगा वो कैसा होगा। अब अगर मुझे यहाँ पे कई सारे बॉर्डर्स है, ठीक है, अलग अलग कई तरह के बॉर्डर्स हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। या फिर अगर नो बॉर्डर कर दोगे ना, नो बॉर्डर पे फिर आपका एक ऐसा करके आएगा, दोबारा ब्रश टूल आएगा, इस पे क्लिक कर दोगे तो नो बॉर्डर हो जाएगा, तो आपका जो बॉर्डर है ना वो हट जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद अगर मैं कुछ और बॉर्डर, जैसे कि ये वाला बॉर्डर लेना चाहता हूँ, ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, फिर मेरा ब्रश का टूल आया, इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो मोटा बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप बॉर्डर को सेट कर सकते हो। अब आपका ये वाला जो स्टाइल है ना, ये वाला जो तरीका है, ये आपको कितना मोटा चाहिए, इतना मोटा चाहिए या उतना मोटा या इतना। मैं 2 पॉइंट सारे दो करता हूँ, फिर यहाँ पे दोबारा के क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा चेंज हो गया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक पूरे को मैं रखना चाहता हूँ, तो देखो मैंने पूरे को सिलेक्ट, मैंने एक साथ मैंने क्लिक करके मैंने ऐसे खींच लिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, तो ये वाला क्या हुआ, मैंने अपने बॉर्डर को अपने अपने हिसाब से मैंने चौड़ा कर लिया, ठीक है। जितना मुझे मोटा चाहिए था उतना मैंने कर लिया। फिर अब कलर क्या चाहिए, अब आपको कौन से कलर में चाहिए, मुझे रेड कलर में चाहिए, ठीक है। मैंने रेड कलर पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे आते क्लिक करता हूँ तो देखो, देखा, यहाँ से आप डिजाइन कर सकते हो अपने टेबल को, आपको कैसा डिजाइन करना है, आपको कैसे तरह के टाइल टेबल साइज ऑप्शन चाहिए, कहाँ पे आप कलर करना चाहते हो वहाँ आप सेट कर सकते हो, या फिर आपको कैसा चाहिए आप वो सेट कर सकते हो, या फिर आपको शेडिंग डालना है तो शेडिंग डाल सकते हो, या फिर आपको बॉर्डर स्टाइल करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। फिर आपको अगर पेन कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, या फिर आपको बॉर्डर कितना मोटा चाहिए वो भी कर सकते हो, या फिर बॉर्डर की स्टाइल में चाहिए वो भी सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं हम बॉर्डर्स, कितने तरह के यहाँ पे बॉर्डर्स है। इसके लिए आपको किसी एक सेल को, मतलब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके आता हूँ, ठीक है। लेके आने के बाद मैं जब इस वाले पे क्लिक करता हूँ ना, ब्लिंकिंग पॉइंट, अब अगर मैं बॉर्डर्स पे आऊंगा, आने के बाद अगर मैं ऑल बॉर्डर्स पे करूंगा, देखो मेरा ऑल बॉर्डर हो गया, ठीक है। ये पूरी तरह से मेरा बॉर्डर हो गया। फिर अगर मैं लेफ्ट बॉर्डर करता हूँ तो लेफ्ट की तरफ, राइट बॉर्डर करता हूँ तो राइट की तरफ, बट नीचे वाले में, नीचे बॉटम बॉर्डर करता हूँ तो बॉटम में बॉर्डर आ जाएगा, फिर टॉप में करता हूँ टॉप में बॉर्डर आ जाए, बॉटम आ जाए, मतलब बॉर्डर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से इसमें भी बॉर्डर लगा सकते हो, अपने हिसाब से आपको जैसा बॉर्डर चाहिए आप वैसा बॉर्डर लगा सकते हो किसी भी सेल में। या फिर आपको एक सेल को सिलेक्ट करना है, फिर उसको अपने हिसाब से आप उस पर बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। आपको जैसा चाहे वैसा बॉर्डर लगा सकते हो। या फिर बॉर्डर पेंटर, बॉर्डर पेंटर अब क्या है, बॉर्डर पेंटर पे आप क्लिक कर दोगे ना तो आपका एक ऐसे करके पेन टूल आ जाएगा, फिर आप पेंट कर पाओगे। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला भी इन्हीं की तरह है, ठीक है। अभी तक जो आपको ये पेंट ब्रश दिख रहा था ना, ये पेंट ब्रश पता है कहाँ पे आता है, ये पेंट ब्रश इसी से आता है। ये जो बॉर्डर पेंटर है ना, यहाँ से हमारा ये पेंट ब्रश वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको रखना है वैसा डिजाइन रख सकते हो, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अब अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा, अभी इन सभी को नॉर्मल कर लेता हूँ, इन सभी को नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे जाना है, नॉर्मल वाले पे क्लिक करना है, तो देखो आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इस पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा ये दोनों टैब्स फिर से ओपन हो गए। अब हमने डिजाइन टैब हमने देख लिया, अब टेबल लेआउट देखेंगे। टेबल लेआउट में हमारा बहुत कुछ है, ठीक है। धीरे धीरे कवर करेंगे, सारे सिंपल से, कुछ मुश्किल नहीं है। एक बार मैं बताऊंगा तो तुरंत से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट का ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट ऑप्शन में बहुत सारे सिलेक्ट है। पहले सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट सेल का क्या मतलब है, मान लो मेरा अभी ब्लिंकिंग पॉइंट, ये वाला जो इंसर्ट पॉइंट है ना, मैं इसको यहाँ पे लेके आकर रखता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट अभी यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे आता हूँ, अगर सिलेक्ट सेल करता हूँ ना तो ये वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ही तो आप इंसर्ट कुछ अलग कर पाओगे, सिलेक्ट करने के बाद ही आप उस पर चेंजेस कर सकते हो उस सेल पे, ठीक है। ब्लिंकिंग पॉइंट से ज्यादा सेल में आप कुछ कर नहीं सकते, आपको उससे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये आप अगर किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए पहले वहां पे अपना ब्लिंकिंग पॉइंट रखो, रखने के बाद वहां पे सेल को सिलेक्ट करो, ठीक है। ऐसा करके सिलेक्ट हो सकता है। अब मेरा जैसे ब्लिंकिंग पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ब्लिंकिंग पॉइंट मेरा इस वाले जियो वाले पे है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद अगर मैं सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ ना तो ये वाला पूरा कॉलम मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ,
जैसे कि इस वाले पे हिंदी के इस थर्ड वाले लाइन पे मैं हूँ, थर्ड वाले रो पे हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं सिलेक्ट रो पे क्लिक करता हूँ ना तो ये पूरा रो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है, अगर हम सिलेक्ट टेबल, सिलेक्ट टेबल मतलब पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। देखो पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे करके है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके लिए ये वाला व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस अब क्या होता है, इसको दिखाने के लिए मुझे जो ये सारे बॉर्डर्स है ना, ये आपको जो सारे बॉर्डर्स दिख रहे हैं, इन सभी बॉर्डर्स को मुझे हटाना पड़ेगा। इसके लिए मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद पहले इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं टेबल डिजाइन में आकर मैं इसको नो बॉर्डर पे करता हूँ, ठीक है। मैं टेबल डिजाइन पे आता हूँ, आने के बाद मैं नो बॉर्डर्स पे करता हूँ, ठीक है। नो बॉर्डर पे मैंने किया तो मेरे जितने भी बॉर्डर्स थे ना वो सारे बॉर्डर्स हट गए। आने हट जाने के बाद अब यहाँ पे मैं अगर टेबल डिजाइन पे आके अगर मैं ग्रिड लाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा जो ग्रिड लाइन है ना, देखो ग्रिड लाइन अभी तक मेरा ऑन था। तो ये जो डॉटेड डॉटेड वाले दिख रहे हैं ना, डॉट डॉट वाले, ये पता है क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो आपका जो व्यू ग्रिड लाइन है ना ये हमारा ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा कि हमारा टेबल कितना बड़ा है। यहाँ पे ब्लिंकिंग पॉइंट इसलिए दिख रहा है आपको, मान लो यहाँ पे नहीं है तो आपको कितना कैसे पता चलेगा कि आपके टेबल है यहाँ पे कितना बड़ा है। तो उसको देखने के लिए आपको व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है, तो देखो आपका दिख जाएगा कि आपका टेबल है वो यहाँ तक बड़ा है। अब मान लो यहाँ पे जो ग्रिड लाइन है ना, अगर आप इसे कंट्रोल+P करोगे ना, प्रिंट में जाओगे तो प्रिंट में भी आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो व्यू ग्रिड लाइन से क्या होता है, आप अपना जो टेबल है ना उस टेबल को बिना टेबल के भी आप दिखा सकते हो, कि आपको अगर दिखाना है कि आपका ये टेबल में नहीं है तो आप वो भी दिखा सकते हो। व्यू ग्रिड लाइन आपको वहां पे तो शो हो रहा है लेकिन यहाँ पे आपको प्रिंट में आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्या आता है, अगला हमारा प्रॉपर्टीज है। उसके लिए प्रॉपर्टीज के ऑप्शन को देखने के लिए पहले मैंने अपने टेबल को छोटा कर लिया, ठीक है। उसके मैंने छोटा किया है, पहले बड़ा था पहले छोटा किया मैंने इस टेबल को। फिर मैंने यहाँ पे मैंने ब्लिंकिंग पॉइंट को रखा है। रखने के बाद अगर मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे देखो अभी मेरा लेफ्ट में है क्योंकि मेरा अभी टेबल अभी लेफ्ट में है ना। अगर मैं सेंटर पे रख के अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा टेबल है ना मेरा सेंटर पे आ जाएगा। फिर मैं दोबारा अगर प्रॉपर्टीज में जाकर अगर मैं इसे राइट में करता हूँ, फिर अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ ना तो हमारा ये लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे कुछ लिख के रखते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फिर देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया और यहाँ पे मेरा एक टेबल भी है। अब मान लो मैं यहाँ पे गया टेबल लेआउट में प्रॉपर्टीज में गया, फिर अगर मैं यहाँ पे क्या है टेक्स्ट रैपिंग, और अभी मेरा नोन पे है। अगर मैं अराउंड पे कर देता हूँ ना, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट क्या है, हमारा इसके पास आ जाएगा। पहले क्या था टेक्स्ट के आसपास नहीं आ रहा था, अभी क्या हुआ टेक्स्ट के पास भी आ गया। तो ये किससे हुआ, यहाँ पे ये जो अराउंड वाला ऑप्शन है इससे हुआ। यहाँ से आप अपने टेबल को लेफ्ट में, साइड में, सेंटर में कर सकते हो, या फिर आप उसके आसपास अगर टेक्स्ट लिखना है वो भी कर सकते हो, या फिर अगर टेक्स्ट नहीं चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसे करके आप प्रॉपर्टीज से ऐसे ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है आप। अब हम अगला देखते हैं। उसके लिए मैं इस टेबल को दोबारा बड़ा कर लेता हूँ। उसके लिए इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, टेबल को मैं दोबारा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने टेबल को दोबारा बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे क्या है ड्रॉ टेबल, जो मैंने दिखाया था आपको पहले भी। इसको पहले डिजाइन टैब में जाकर इन सभी को पहले मैं ये लगा लेता हूँ, बॉर्डर लगा लेता हूँ। ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे आने के बाद मैं ऑल बॉर्डर्स पे कर देता हूँ, तो मेरा ऑल बॉर्डर आ गया। अब मान लो यहाँ पे मुझे और एक यहाँ पे मुझे एक रो चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं टेबल लेआउट्स में जाऊँगा। लेआउट्स में जाने के बाद अगर मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे अपने हिसाब से और एक लेने के बाद मैं यहाँ पे और एक टेबल में बना सकता हूँ, ठीक है। ये रहा, मैंने और एक टेबल मैंने बनाया, ठीक है। तो हमारा और एक टेबल आ गया। अब मुझे इसके अंदर अगर कॉलम लगाना है तो मैं कॉलम लगा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं कॉलम लगा सकता हूँ। अब मान लो मुझे ये कॉलम मुझे अगर यहाँ पे नहीं चाहिए, ये देखो ये वाला कॉलम थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा पीछे है, और ये वाला कॉलम भी थोड़ा पीछे है, लेकिन ये वाला परफेक्ट है। और मुझे इन दोनों को अगर डिलीट करना है तो मैं कैसे करूंगा, इरेजर टूल को लेना है, इरेजर ये पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये रहा इरेजर आ गया मेरा। अब इसको लेफ्ट क्लिक करके ऐसे करके सिलेक्ट करना है, तो ये वाला डिलीट, ये वाला मतलब इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यही था कि अगर आपको इरेज करना है, ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हो, और इरेज करना है तो इरेज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट आता है। डिलीट क्या है, डिलीट के भी काफी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे मान लो मैं इस वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट है, अभी यहाँ पे अभी मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद अगर मैं डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं ओके दबाता हूँ, तो ये वाला जो सेल है ना ये हमारा डिलीट हो गया।
आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला तो एक पूरा रो है, लेकिन यहाँ पे एक डिवीजन था ना, हमारा एक सेल था, तो जो लास्ट की तरफ नहीं आ रहा अभी, क्योंकि वो वाला डिलीट हो गया ना, तो इसलिए ये वाला यहाँ पे खिसक गया है। अब यहाँ पे हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा, जैसे कि मैं हिंदी वाला, हिंदी वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इस वाले कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट कॉलम पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा ना, तो ये वाला देखो पूरा कॉलम ही डिलीट हो गया, ये वाला पूरा कॉलम ही हमारा डिलीट हो गया। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या हमारा, डिलीट रो। मान लो मुझे ये वाला रो डिलीट करना है, ये वाला, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर मैं डिलीट पे जाकर अगर डिलीट रो पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये वाला रो ही हमारा डिलीट हो जाएगा। उसको दोबारा पहले से कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। डिलीट टेबल, डिलीट टेबल पे क्लिक कर दोगे तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा इसे पहले से करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेबल डिजाइन में बाकी के ऑप्शंस। अब यहाँ पे क्या है, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव, इंसर्ट अबव पहले देख लेते हैं। इंसर्ट अबव क्या है, इंसर्ट अबव में क्या होगा आपका, मान लो राघव है ना, ये वाला जो मेरा नाम है, मुझे चाहिए इस नाम से, इस नाम के ऊपर मुझे और एक नाम लिखना था, ठीक है, वो मैं भूल गया हूँ। तो मुझे अगर लिखना है तो उसके लिए मुझे तो और एक बीच में और एक कॉलम चाहिए। उसके लिए क्या करना है, मतलब और एक रो चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करना है। देखो इसके ऊपर मेरा और एक रो बन के आ गया, ठीक है। अब मुझे इस राघव के नीचे भी और एक चाहिए था, तो इसके लिए मैं इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे भी और एक रो आ जाएगा। अब मुझे इस नाम के बाद और एक सब्जेक्ट लिखना था जो मैं भूल गया हूँ, तो मैं इंसर्ट कॉलम राइट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा एक बन जाएगा। अगर मुझे इंग्लिश से पहले और एक मुझे कॉलम चाहिए था किसी और सब्जेक्ट के लिए, तो मैं इंसर्ट कॉलम लेफ्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा और एक बन जाएगा। तो ऐसे करके आपको जितने कॉलम चाहिए, जितने रोज चाहिए, आप अपने हिसाब से ला सकते हो। इनसे रोज एंड कॉलम से आप जितने चाहिए आप उतने ला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा ही हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। इंसर्ट रो बिलो, मतलब आपके अगर इस रो के ऊपर अगर और एक रो चाहिए तो आप ला सकते हो, अगर इस रो के नीचे और एक रो चाहिए ला सकते हो, अगर आपको इस कॉलम के लेफ्ट में और एक कॉलम चाहिए तो ला सकते हो, अगर आपको इस कॉलम के राइट में और एक कॉलम चाहिए तो आप ला सकते हो। तो यहाँ से बहुत कुछ है। अब यहाँ पे हम अगला देखते हैं मर्ज। मर्ज पे हमारा क्या है, मर्ज पे देखो ये वाला ऑप्शन अभी बंद है हमारा। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको, मान लो जैसे कि मुझे इन दोनों को, इन दोनों सेल को, इसको और इसको मुझे एक साथ दिखाना है, ठीक है, एक साथ मुझे कर देना है, इसमें बीच में कोई मुझे डिवाइड नहीं चाहिए। तो मैं अगर मैं इस दोनों को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ना, सिलेक्ट करने के बाद देखो ये वाला मेरा ऑप्शन ऑन हो गया है। अब मैं इस पर मर्ज, मर्ज पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये दोनों मेरा एक साथ मर्ज हो जाएगा, ये दोनों सेल मेरे एक साथ मर्ज हो गए। अब मुझे अगर इसको, इसको और इसको अगर मुझे एक साथ मर्ज करना हुआ, तो मैं मर्ज सेल पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो एक साथ मेरे जुड़ जाएगा। अब इसमें तीन नहीं, इसमें बहुत सारे हो सकता है। अगर मुझे मान लो इन सभी को अगर मुझे एक साथ करना है, तो मैं मर्ज कर दूंगा, तो ये सारे एक साथ मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला देखते हैं। अगला क्या है, अब मान लो यहाँ पे जो मेरा मैथ्स है, इस मैथ्स का मुझे दो डिवाइड चाहिए। दो डिवाइड मुझे क्यों चाहिए मैथ्स का, यहाँ पे क्या है, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल में क्या होता है कि एक जो सेल है ना, इस सेल को भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो से भी ज्यादा हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। अब एक सेल को डिवाइड करने की जरूरत कब पड़ती है, मान लो मेरा जो मैथ सब्जेक्ट है, मैं नॉर्मल करता हूँ, मेरा जो ये मैथ सब्जेक्ट है ना, मैथ सब्जेक्ट के अंदर भी दो दो सब्जेक्ट आते हैं। क्या, कौन कौन से, एक आता है स्टैंडर्ड और एक आता है बेसिक। जो अभी 9 10 में होंगे ना, उन्हें पता होगा कि बेसिक और स्टैंडर्ड का क्या मतलब है। मैथ्स के अंदर ही दो आते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है स्टैंडर्ड। तो उसके लिए मुझे इस वाले कॉलम पे मुझे दो डिवीजन चाहिए, मुझे दो तरह से डिवाइड करना है इस वाले को। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्प्लिट सेल पे जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपको कॉलम कितने चाहिए, कितने कॉलम चाहिए उससे, मुझको मुझे दो कॉलम चाहिए, क्योंकि मुझे इसको दोनों हिस्से में डिवाइड करना है, तो दो कॉलम हुए ना, तो इसलिए यहाँ पे दो है। और अगर यहाँ पे एक रो लिखा है एक, मतलब अभी मेरा सिलेक्टेड कितना है, अभी मेरा एक रो पे सिलेक्टेड है, इसलिए अभी एक है। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मेरा दो पे डिवाइड हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा बेसिक और यहाँ पे लिखूंगा स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मैथ्स का दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, एक बेसिक का हो गया, एक स्टैंडर्ड का हो गया। अब मैं हर एक सेल को, अगर मुझे यहाँ तक इन दोनों सेल को भी अगर ऐसे ही करना है ना, तो ऐसे में सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा रो देखो दो दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये मेरा रो सिलेक्ट हो गया ना, दो रो सिलेक्ट हो गया। पहली बार क्या था, एक रो सिलेक्टेड था, अभी दो रो सिलेक्टेड है, इसलिए दो दिखा रहा है। और हमें कितना डिवाइड चाहिए, हमें दो डिवाइड चाहिए, तो फिर ओके पे क्लिक कर दूंगा। आप दो से ज्यादा भी कर सकते हो, फिर आप बेसिक के हिसाब से अपना नंबर दे दोगे, ठीक है। बेसिक के हिसाब से ये वाला यहाँ पे है, ये वाला मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे था, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ये जो बीच में आपको एक ऐसा वाला दिख रहा है, ये जो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, ये देखो ये वाला दिख रहा है आपको, एक बीच में एक सिंबल बन रहा है। इस सिंबल को आने के बाद अगर आप लेफ्ट क्लिक करके अगर आप ऐसे करके मूव कर सकते हो ना,
करोगे ना तो आप अपने इस लाइन को मूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इतने में रखता हूँ। रखने के बाद तो देखो ये वाला मेरे इसके साथ एक समान हो गया। ठीक है, फिर मैंने बेसिक के यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको नंबर दे सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके क्या क्या आपने पहला मर्ज करना सीखा। यहाँ पे आप मर्ज भी कर सकते हो, किसी भी दो सेल या दो से ज्यादा सेल को आप मर्ज कर सकते हो, या फिर आप स्प्लिट करना चाहो किसी एक सेल को, स्प्लिट भी कर सकते हो, इसको अलग अलग कर सकते हो। फिर अगर आपको मान लो इस पूरे टेबल को ही अगर आपको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरा टेबल मेरा डिवाइड हो जाए, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने ब्लिंकिंग बन रहा है, फिर मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ से स्प्लिट टेबल से क्या हुआ, स्प्लिट टेबल से आपका जो टेबल था वही दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखो दो हिस्सों में डिवाइड होने की वजह से हमारा जो ब्लिंकिंग पॉइंट है ना ये अभी बीच में आ गया है, इसलिए हमारा ये जो दोनों टैब्स है ना ये दोनों टैब्स बंद हो गए। तो आपको दोबारा ये टेबल पे क्लिक करना है तो आपका दोनों टैब्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको इसके अंदर जाना है, जाने के बाद स्प्लिट टेबल आपने समझ लिया और स्प्लिट सेल भी समझ लिया कि इस सेल को स्प्लिट करना तो कैसे करेंगे, और अगर मर्ज करना है किसी सेल को, दोनों दो से ज्यादा सेल्स को अगर मर्ज करना है तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है ऑटोफिट। ऑटोफिट में क्या होता है, ऑटोफिट के लिए इसको मैं दोबारा ठीक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑटोफिट क्या है, ऑटोफिट के लिए आप यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है। ऑटोफिट कंटेंट, ऑटोफिट कंटेंट मतलब आपका जितना कंटेंट रहेगा, मतलब ये जो सारे हमारे लिखे हुए हैं ना ये सारे हमारे कंटेंट्स हैं। जैसे कि यूट्यूब में कंटेंट होता है ना, वैसे ही ये इसके इस डेटा इस टेबल का कंटेंट है, ये सारी चीजें। इसको अगर इस कंटेंट के हिसाब से करना है तो ऑटोफिट कंटेंट पे क्लिक कर दोगे तो आपका कंटेंट के हिसाब से जितना आपका जगह चाहिए उतना आपका कंज्यूम कर लेगा। जैसे कि पहले क्या था, पहले आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे जगह ले रहा था। ठीक है, लेकिन अगर ऑटोफिट कंटेंट पे क्लिक कर दोगे ना तो आपका कंटेंट के हिसाब से आपका फिट हो जाएगा। फिर अगर आप ऑटोफिट विंडो कर दोगे ना, ऑटोफिट विंडो मतलब आपका विंडो कहाँ तक है, आपका विंडो इस स्केल से, ये जो हमारा स्केल है ना इतना बड़ा स्केल, ये स्केल जहां तक है वो आपका पूरा विंडो है। ठीक है, ऑटोफिट विंडो कर दोगे ना तो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, जितना आपका विंडो था उतने साइज में आपका आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला जो क्या है, ये है फिक्स्ड विड्थ पार्ट। ये वाला क्या है अचानक, ये वाला है आपके जो विड्थ है ना, ये जो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, देखो हमारा जो विड्थ है ना वो बढ़ता जा रहा है, हमारा जो विड्थ है ना वो बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब जितना लिखोगे उतना आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ये जितना मेरा है उतने के अंदर ही रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है, करने के बाद आपको ऑटोफिट में जाना है, फिर फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप अगर कुछ भी लिखोगे ना तो आपको नीचे नीचे आएगा, जो पहले आगे आगे दौड़ रहा था ना अब नहीं होगा, अब वो अपने अंदर उसका जो विड्थ हो गया ना, मतलब ये वाला जो लाइन हो गया ना, ये वाला लाइन फिक्स हो गया है, अब वो इसके अंदर ही लिखेगा, आगे नहीं जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, तो विड्थ का मतलब आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं सेल साइज। सेल साइज क्या है, यहाँ पे देखो अभी मेरा इस सेल पे सिलेक्टेड है। ठीक है, इसकी अगर मुझे हाइट बढ़ानी है तो मैं हाइट बढ़ा सकता हूँ, अगर मुझे विड्थ बढ़ानी है तो मैं विड्थ बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ा सकता हूँ, विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ बढ़ा सकता हूँ। ऐसे करके मैं इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो मैं जियो पे है, ठीक है, जियो वाले पे सिलेक्टेड है मेरा, अब मैं अगर इसका हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो हाइट बढ़ा सकता हूँ, और अगर विड्थ बढ़ाना चाहूँ तो विड्थ बढ़ा सकता हूँ, तो मैं इसको अपने हिसाब से कर सकता हूँ। वेट तो आपने समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स में क्या आता है, उसके लिए देखो यहाँ पे मान लो ये जो सेल है ना इसका मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसका मैंने हाइट बढ़ा दिया, फिर ये वाला जो सेल है इसका मैंने वेट बढ़ा दिया। ठीक है, इसका मैंने वेट बढ़ा दिया। मुझे चाहिए कि हर एक का इक्वल में साइज मिले, हर एक को इक्वल जगह मिले। ठीक है, कोई भी छोटा या बड़ा ना हो, तो उसके लिए मैं डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो हर एक को डिस्ट्रीब्यूट मतलब हर एक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो हर एक को इक्वली जगह मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो कि हर एक को इक्वल जगह मिले, मतलब हर एक बॉक्स एक ही साइज का हो, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करना, तो हर एक को इक्वल इक्वल जगह मिलेगा। अब मान लो मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो अभी मेरा कहाँ पे है, अब देखेंगे हम अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है, अलाइनमेंट में काफी सारे अलाइनमेंट्स है, जैसे कि ये वाला क्या है, बॉटम मतलब टॉप लेफ्ट। ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप अगर मिडिल में करूंगा तो मिडिल में आ जाएगा, टॉप राइट में करूंगा तो राइट में, अगर मैं सेंटर में करूंगा तो सेंटर में, अगर मैं नीचे करूंगा तो नीचे। ऐसे करके आप अपने टेक्स्ट का जो सेल के अंदर जो जगह होती है ना वो आप बदल सकते हो। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्या है, डायरेक्शन मतलब ऐसे ऐसे करके चेंज होता रहेगा, फिर दोबारा डायरेक्शन पे क्लिक कर दोगे तो दोबारा उल्टा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन ज्यादा काम नहीं आता, डायरेक्शन बस इधर उधर मूव करता है। आपने कभी देखा है कि किसी भी टेबल पे ऐसे लिखा होता है, इसलिए ये ज्यादातर ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट डायरेक्शन को यूज ना करो तो भी चलेगा। अब आता है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन में क्या है देखते हैं। सेल मार्जिन मेरा अभी इस वाले पे सिलेक्टेड, जियो वाले पे सिलेक्टेड है, ठीक है। फिर मैं सेल मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे टॉप में कितनी जगह चाहिए, ठीक है, फिर बॉटम में कितनी जगह चाहिए, फिर लेफ्ट में कितना स्पेस चाहिए मुझे, फिर राइट में कितना स्पेस चाहिए, उस हिसाब से मैं अपने सेल के मार्जिन को तय कर सकता हूँ। फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, देखो मेरे इस हिसाब से कस्टमाइज हो गया अपने हिसाब से, ठीक है। अपने हिसाब से कस्टमाइज हो गया, जैसा कि मैंने चाहा कि ऊपर से कितना खाली हो, नीचे से कितना खाली हो, हर एक तरह से मैंने उसका एक मार्जिन बना लिया। अब हम अगला देखते हैं शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट हर जगह पे काम आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी नाम लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है ना ये सही नहीं है। फिर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स भी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट का तरीका दिखाऊंगा। ये शॉर्ट डेटा वाले में ये शॉर्ट वाला ऑप्शन किस काम आता है। इसके लिए पहले मैं इन सभी नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पी वाला नाम पहले आना चाहिए था, फिर सॉरी डी वाला नाम पहले आना चाहिए था, फिर आर आना चाहिए था, फिर पी आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसके लिए पहले मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट किया इन तीनों को, करने के बाद अगर मैं शॉर्ट पे जाऊंगा, शॉर्ट पे देखो यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है, पहला वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पहला वाला कॉलम है ना, इसलिए शॉर्ट पे आकर मैंने पहला वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा पहला वाला कॉलम है। फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे है हमारा, फिर मैं असेंडिंग पे है, असेंडिंग करना है आपको, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखो हमारा असेंडिंग हो गया, डी वाला पहले आ गया, पी वाला बाद में, फिर आर वाला लास्ट पे है, ठीक है। अब मुझे अगर नंबर पे करना है तो मैं नंबर के लिए इस नंबर को सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे इस नंबर को असेंडिंग वाइज करना है, तो इसके लिए मैं दोबारा शॉर्ट पे जाऊंगा। जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे नीचे वाला लाना, फिर कॉलम 2 पे क्लिक करना, ठीक है, कॉलम 2 पे क्लिक जरूर करना। फिर यहाँ पे क्या हुआ, नंबर पे हो गया, ठीक है, नंबर पे आ गया। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है, तो आपका नंबर अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है, पहले 24, फिर 27, फिर आपका 64। इस हिसाब से आपका शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये शॉर्ट काम आता है टेबल में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये वाला, ये ऊपर वाला क्या है हमारा, ये हेडिंग है ना, ये हिंदी से लेकर ये टोटल वाला ये हमारा क्या है, हमारा हेडिंग है। तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं होम पे जाकर मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये क्या होगा, हमारा एक होडिंग है, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। रिपीट हेडर रोज क्या होता है, रिपीट हेडर रोज का मतलब है, जैसे कि मान लो आपका ये टेबल अभी इतना है, ठीक है, मान लो ये टेबल आपका बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे कि मैं इसके नीचे मैं और भी टेबल लगाता जाता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा 2 पेज हो गया। अब हमारा 2 पेज हो गया, लेकिन ये यहाँ पे जो हेडिंग है, ये हेडिंग तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। आपको अगर इसे शो करना है तो इसके लिए आपको इस वाले हेडर को सिलेक्ट करना है, हेडिंग को, फिर आपको रिपीट हेडर पे क्लिक करना है। रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो यहाँ पर जो हेडिंग है ना, ये आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। जैसे कि मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा ये रिपीट हेडर रोज हमारा बंद है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे जो मैंने डेटा लिखा है ना, इसके कुछ डेटा मुझे यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। मेरा 2 टेबल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हेडर है ना, ये यहाँ पे नहीं आ रहा। उसको लाने के लिए ही इस ऑप्शन का यूज किया आता है, रिपीट हेडर रोज। इसके लिए पहले आपको इस वाले पूरे हेडर को आपको सिलेक्ट करना है। पूरे हेडर को आपने सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद आपको रिपीट हेडर वाला ऑप्शन ऑन हो गया है। इस पे क्लिक कर दोगे तो देखो आपका ये वाला जो हेडर है ना, ये वाला आपका यहाँ पर भी कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये था रिपीट हेडर रोज का काम, ठीक है। कंट्रोल+Z करते हैं, नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हमारा क्या है, अब आगे हमारा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब हमने पहले क्या देखा था, पहले हमने देखा था टेक्स्ट कन्वर्ट टू टेबल। अब यहाँ पे देखेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा है टैब। अभी हमारे टैब्स पे पता है क्यों है, टैब्स का मतलब है टेबल, टैब्स का फुल फॉर्म होता है टेबल। टेबल पे अभी बनाया हुआ है। मैं अगर मानू इसको कॉमा में दिखाना था, कॉमास, ठीक है, कॉमास पे दिखाना चाहता हूँ, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा कॉमा पे दिखा रहा है, मेरा कॉमा में शो हो रहा है। राघव का इतने इतने नंबर से, दीपक का इतना इतना नंबर था, राघव का इतना प्रदीप का इतना नंबर था। और देखो यहाँ पे हेडर्स भी हमारे सभी हमारे कॉलम मतलब कॉमास में आ गए। फिर कंट्रोल+Z करता हूँ। फिर मैं दोबारा अगर टेबल लेआउट्स में जाता हूँ, लेआउट्स में जाने पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाकर यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि पैराग्राफ में है, पैराग्राफ में ओके करूंगा तो ये मेरा पैराग्राफ वाइज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हो। फिर आप टेबल लेआउट्स में जाओगे, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला किस काम आता है,
मान लो मैंने यहाँ पे अपने इतने सारे नंबर्स लिखे हैं, इन सभी का मुझे प्लस भी तो करना है, एक एक करके प्लस करूंगा क्या, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ से हम इसको प्लस कर सकते हैं। इससे पहले मैं लिंकिंग पॉइंट को यहाँ पे लाता हूँ, लिंकिंग पॉइंट को मैं यहाँ पे लाया, लाने के बाद फॉर्मूला पे जाना है। तो देखो यहाँ पे पहले से फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम लेफ्ट। सम लेफ्ट का मतलब क्या है, सम करना है, और लेफ्ट मतलब लेफ्ट में लेफ्ट साइड जितने भी डेटा लिखे हैं ना, इन सभी को आपको सम करना है। ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो सम हो गया, एक साथ सम हो गया, बहुत सिंपल है। फिर यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ डेटा लिखा। डेटा लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे आकर सम करता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा रहा है एबव। एबव मतलब ऊपर का, नहीं मुझे अभी लेफ्ट का चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, एबव को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट। लेफ्ट लिखने के बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो लेफ्ट साइड जितने भी नंबर्स थे उन सभी को प्लस कर लिया। अब मान लो मुझे इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है, इन दोनों का प्लस मुझे यहाँ पर चाहिए, इन दोनों का प्लस मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला पे आता हूँ, आने के बाद देखो सम अबव लिखा हुआ है, मतलब ऊपर के जितने भी नंबर्स है वो प्लस होंगे। फिर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर के जितने भी नंबर्स थे उनको मिलाकर यहाँ पे इसने प्लस कर दिया। तो ऐसे करके आप प्लस कर सकते हो या फिर माइनस भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो आप ही देख ही सकते हो कि यहाँ तक सिर्फ इंसर्ट टैब का टेबल तक करवाने में कितना टाइम लग गया, ठीक है, क्योंकि इसको डिटेल में समझना है, अच्छे से समझना है तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। और ये जो बाकी के ऑप्शंस है ये हम कल करेंगे, और कल भी अगर कंप्लीट नहीं होता तो और एक वीडियो बनेगा, मतलब 3 पार्ट्स बनेंगे इंसर्ट टैब के, उसमें मैं इसको कवर करवा दूंगा, ज्यादा नहीं, बस 3 पार्ट बनेंगे। 3 पार्ट में आपका मैं 100% कवर करवा दूंगा ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप है ये सारे मैं कवर करवा दूंगा इंसर्ट टैब के 3 पार्ट्स में। तो ये हो गया। और अगर इसके अगर नोट्स चाहिए आपको, नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, इसलिए इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैंने नोट्स को बना रखा है, और मैंने नोट्स का आपको बता ही दिया था कि नोट्स में कैसे बनाने वाला हूँ, तो आज मैंने जितना तक कराया है उसका नोट्स में आपको मिल जाएगा, और कल मैं जो करवाऊंगा उसका नोट्स भी मैं उसी पहले वाले नोट्स के साथ एड ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप डेली नोट्स डाउनलोड कर लेना, और आखिरी जो नोट्स होगा ना उस पर आपके सारे सब कुछ लिखा होगा, ठीक है, आखिरी लास्ट डे पे जितने भी नोट्स होंगे उन सभी पे लिखा होगा, उस पे सब कुछ लिखा होगा। तो आज के लिए इतना ही।